ओके, सो लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे नर्व्स के बारे में। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नर्व्स एक्चुअल में होता क्या है। सो नर्व्स बेसिकली क्या होता है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, ओके, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बॉडी के अलग अलग ऑर्गन से कनेक्ट करने का जो ज़रिया है, दैट इज़ आवर नर्व्स। ठीक है, तो व्हाट बेसिकली नर्व्स डू, नर्व्स का काम क्या होता है, नर्व्स आर द कनेक्शन बिटवीन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दी ऑर्गन। तो ऑर्गन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में जो कनेक्शन होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नर्व। सो दिस आर कॉल्ड एज द नर्व। सो ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, नर्व्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो दिस इज़ द ब्रेन एंड दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो ऐसी जितनी भी नर्व्स है जो ब्रेन से ओरिजिनेट करती है, ठीक है, उन सारी नर्व्स को हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। सेम तरीके से जितनी भी नर्व्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करती है, जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती है, तो उन नर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उनको स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ नर्व, द क्रेनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारे बॉडी में देर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती है। ठीक है, 12 पेयर्स। ठीक है, और स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है, 31 पेयर्स। सो वी हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड वी हैव 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो आज हम लोग क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ स्पाइनल नर्व। सबसे पहले हम लोग स्पाइनल नर्व से शुरू करेंगे। तो जैसा हम लोगों को पता है कि हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। इसलिए हम लोग का जो ब्रेन है दैट इज़ अंडर द स्कल। हमारा जो ब्रेन होता है वो किसके अंदर होता है, स्कल के अंदर होता है। ठीक है, it is protected under the skull, and the spinal cord, it is protected under a bone like structure which is called as the vertebral column. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, vertebral column। ठीक है, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, बैकबोन भी बोलते हैं। अब मैंने लास्ट टाइम बताया था आप लोगों को कि जो बैकबोन होता है वो एक सिंगल बोन नहीं होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स विच आर कॉल्ड एज वर्टिब्रे। छोटे छोटे बोन से बना होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे। छोटी छोटी बोन्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रे। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं वो छोटी छोटी बोन्स कौन सी है। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें ये इंसान का ऊपर का स्कल है, ये ऊपर का जो पार्ट है, दिस इज़ द स्कल वाला पार्ट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे मैंने बैकबोन बनाया है। वर्टिब्रल कॉलम में आप अगर देखोगे ना तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर नेक, तो गले से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देखो छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, तो ये जो छोटी छोटी हड्डियाँ हैं उनको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग वर्टिब्रे बोलते हैं। और जो हमारे गले में, जो हमारे नेक में होता है, जो छोटी छोटी बोन्स होती है उनको हम लोग बोलते हैं, ये जो छोटी छोटी बोन्स है यहाँ पर गले में, उनको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, सर्वाइकल वर्टिब्रे। इतना समझ में आया। तो जो गले में हड्डियाँ होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे। अब गले के अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे, सो वी हैव चेस्ट। ठीक है, और जहाँ पर हमारा लंग्स होता है, रिपकेज वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो उस रीजन को हम लोग बोलते हैं थोरासिक। उस रीजन में जो भी वर्टिब्रेज होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं थोरासिक वर्टिब्रे। ठीक है, उसके बाद हमारा पेट आता है नीचे। ठीक है, पेट में, पेट के पास जो भी हमारी वर्टिब्रेज होती है, पेट के पीछे जो भी हमारी वर्टिब्रेज होती है हम लोग बोलते हैं लुम्बार वर्टिब्रे। उनको हम लोग बोलते हैं लुम्बार वर्टिब्रे। ठीक है, लुम्बार के नीचे हमारा हिप आता है। ठीक है, और हिप के अंदर जो बोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रल वर्टिब्रे। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सैक्रल। ये जो नीचे दिख रहा है यहाँ पर, ये 4-5 वर्टिब्रे फ्यूज है, उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रल, सैक्रल वर्टिब्रे, जिससे हमारा हिप कनेक्टेड होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है नीचे सबसे लास्ट में, इफ़ यू सी दिस स्मॉल बोन, दिस इज़ कॉल्ड एज कॉकीजियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉकीजियल वर्टिब्रे। सो हम लोग ने जितने भी वर्टिब्रे होते हैं हमारे बैकबोन में, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें जो भी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं उनको हम लोग ने 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला जो है दैट इज़ सर्वाइकल, देन वी हैव थोरासिक, देन वी हैव लुम्बार, सैक्रल और
कॉकीजेल। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट वर्टिब्रे। अभी तक मैं बोन की बात कर रहा था, अभी हम लोग नर्व्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ और वर्टिब्रल कॉलम। ये अपना क्या है, दिस इज़ आवर वर्टिब्रल कॉलम, दिस इज़ आवर वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। अभी वो स्पाइनल कॉर्ड में से नर्व्स बाहर आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, स्पाइनल नर्व्स। तो सबसे पहले जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं उनको हम लोग ने 5 कैटेगरी में डाल दिया है। तो स्पाइनल नर्व्स आर ऑफ 5 टाइप्स। सो स्पाइनल नर्व्स कितना टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है। ओके, विच आर दोस 5 टाइप्स, हम लोग वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो सर्वाइकल रीजन है, जो हमारा गले का रीजन है, वहाँ से 8 स्पाइनल नर्व्स बाहर आती है, ठीक है। कितनी नर्व्स बाहर आती है, 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ से कितनी नर्व्स बाहर आती है, 8 पेयर ऑफ नर्व्स यहाँ से बाहर आती है, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद ये जो थोरासिक रीजन है ना, इस थोरासिक रीजन में से 12 नर्व्स बाहर आती है, 12 जोड़ी नर्व्स बाहर आती है। सो विल हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो ये जो थोरासिक रीजन है, इसमें से 12 जोड़ी नर्व्स बाहर आती है, 12 पेयर ऑफ नर्व्स कम्स आउट, ठीक है। अब उसके बाद ये जो लुम्बार रीजन है ना, वहाँ से 5 जोड़ी नर्व्स बाहर आती है। कितनी जोड़ी नर्व्स बाहर आती है, 5 पेयर ऑफ नर्व्स कम्स आउट फ्रॉम दिस रीजन। सो 1 2 3 4 एंड 5, ओके। इतना समझ में आया। तो लुम्बार रीजन में से कितने जोड़ी नर्व्स बाहर आती है, 5 पेयर ऑफ नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम लुम्बार रीजन। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सैक्रल रीजन, तो सैक्रल में से भी 5 जोड़ी नर्व्स बाहर आती है। सो वी हैव 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। वी हैव अगेन 5 पेयर ऑफ नर्व्स। इतना समझ में आया। एंड देन लास्ट जो कॉकीजेल है, वहाँ से सिर्फ एक नर्व बाहर आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉकीजेल नर्व। सो वी हैव 1 पेयर ऑफ नर्व कमिंग आउट फ्रॉम इट, ओके। इतना समझ में आया। तो सर्वाइकल रीजन में से 8 जोड़ी नर्व्स बाहर आती है। थोरासिक रीजन में से देयर आर 12 पेयर ऑफ नर्व्स दैट आर कमिंग आउट। लुम्बार रीजन जो है, वहाँ पर से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से 5 जोड़ी नर्व्स बाहर आती है। सैक्रल रीजन से 5 जोड़ी और कॉकीजियल रीजन से 1 जोड़ी। अब ये जितनी भी नर्व्स है ना, उनको हम लोग ने नाम दिया है। उनको हम लोग ने क्या दिया है, नाम दिया है। तो जो सर्वाइकल रीजन से, जो हमारे जो नेक वाला जो रीजन होता है, सर्वाइकल रीजन से जो भी नर्व्स बाहर आती है, उनको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल नर्व्स। क्या बोलते हैं हम लोग उनको, सर्वाइकल नर्व्स, ओके। जो भी हमारे थोरासिक रीजन से नर्व बाहर आती है, उनको हम लोग बोलते हैं थोरासिक नर्व। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, थोरासिक नर्व बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसके नीचे आता है हमारा स्टमक, लुम्बार रीजन, ठीक है। तो यहाँ से जो भी नर्व्स बाहर आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लुम्बार नर्व। नहीं, लुम्बार नर्व नहीं बोलते उसको, एब्डोमिनल नर्व बोलते हैं, ठीक है, या लुम्बार नर्व भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से बाहर आती है लुम्बार नर्व, ये एब्डोमिनल नर्व। उसके बाद जो सैक्रल रीजन से नर्व बाहर आती है, उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रल नर्व। तो जो सैक्रल रीजन से बाहर आती है नर्व, उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रल नर्व, ठीक है। और लास्ट जो एक कॉकीजियल रीजन से नर्व बाहर आती है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉकीजियल नर्व। तो इफ़ यू सी कॉकीजियल नर्व, तो अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे वर्टिब्रे का नाम है, सेम तरीके से हम लोग ने नर्व्स का नाम भी दिया है। अब हम लोग ने हर एक नर्व को अलग अलग नाम दिया है। जैसे तो 5 कैटेगरी हो गई है, हम लोग ने हर एक नर्व को भी नाम दिया है। जैसे जितने भी सर्वाइकल नर्व है, उनका नाम कुछ ऐसे होता है। सर्वाइकल नर्व्स का नाम कुछ ऐसे होता है, C1 C2 C3, और ऐसे करके टोटल कितनी होती है, C1 to C8, ठीक है, 8 सर्वाइकल नर्व। थोरासिक नर्व की बात करें तो देयर आर 12 पेयर्स, 12 जोड़ी होता है ना। तो T1 to T1 से लेकर कहाँ तक होएगा, T12 तक। इतना समझ में आया।
अगर लुम्बार नर्व की बात करें हम लोग, लुम्बार नर्व की बात करें तो वो होता है L1 to L5। मतलब अब ये हर एक नर्व का खुद का नाम है। अगर सैक्रल नर्व की बात करें हम लोग, सो इट इज़ फ्रॉम S1 to S5, ठीक है। कॉक्सियल नर्व का कोई नाम नहीं है, उसको सिर्फ हम लोग कॉक्सियल नर्व बोलते हैं क्योंकि सिर्फ वो एक अकेली नर्व होती है। ओके, इतना समझ में आया। अगर हम लोग अब कैलकुलेशन करें, ठीक है, टोटल लगाई कि कितना है, तो मैंने जैसे पहले ही बताया था, वी हैव 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, टोटल 31 जोड़ी होती है। अब हिसाब लगा लेते हैं, ठीक है, टोटल कर लेते हैं। तो अगर हम लोग टोटल करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा 8 + 12 20, 20 + 5 + 5 हो जाएगा 30, और 30 + 1 31 पेयर्स, ठीक है। सो वी हैव 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स विच आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी: सर्वाइकल नर्व, थोरैसिक नर्व, लुम्बार नर्व, सैक्रल नर्व और कॉक्सियल नर्व। फिर हर एक कैटेगरी में कितने नर्व्स आते हैं मैंने वो बताया आप लोगों को, और उनका नाम क्या है। जैसे सर्वाइकल है तो C1, थोरैसिक है तो T1, लुम्बार है तो L1, सैक्रल है तो S1, एंड कॉक्सियल में कोई 1 और 2 नहीं है क्योंकि वो एक अकेली नर्व है। ओके, इतना समझ में आया। अब नॉट टू फॉरगेट दिस नंबर, जैसे सैक्रल, सर्वाइकल, थोरैसिक कैसे याद रखेंगे? जो सर के पास जो भी नर्व है, जो रीजन है सर के पास, सर्वाइकल, स दोनों में आता है, सर्वाइकल और सर, तो सर के पास जो नर्व्स है वो सर्वाइकल। थोरैसिक रीजन तो याद रहेगा जहाँ पर अपना लंग्स होता है, ठीक है। लुम्बार रीजन, पेट वाला रीजन, उसके बाद सैक्रल और फिर कॉक्सियल। तो ये तो हम लोग को याद हो जाएगा, बट ये नंबर कैसे याद रखने का? 8, 12, 5, 5 एंड 1, ठीक है। ये अपने को याद रहेगा कि कॉक्सियल में सिर्फ एक नर्व होती है। तो इसको मैंने कैसे याद रखा था वो याद रखो। 8 बजे का नाश्ता, 12 बजे का खाना, फिर 5 बजे की चाय, ठीक है। तो सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर 5 बजे की चाय, एंड देन 5 और 1 हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट स्पाइनल नर्व्स। अच्छा, स्पाइनल नर्व्स के बारे में एक और चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट स्पाइनल नर्व इज के जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती है, पूरी जो 31 जोड़ी हमारे पास जो स्पाइनल नर्व्स हैं, उनमें एक खास बात है कि सारी नर्व जो होती है वो मिक्स टाइप की होती है। कौन सा टाइप की होती है? दे आर मिक्स्ड नर्व। तो मिक्स नर्व का मतलब होता है कि दे डू बोथ दी वर्क, सिग्नल लेके भी आते हैं और सिग्नल लेके भी जाते हैं। तो जितने भी 31 जोड़ी हमारी स्पाइनल नर्व्स होती है, सब कैसी होती है? मिक्स टाइप की होती है। ओके, तो आई होप इतना समझ में आया रहेगा आप लोगों को।